मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और आरंभिक कलीसिया में हम बहुत सारी चीजें देख रहे हैं। उनमें से एक और महत्वपूर्ण विषय जो है, जो हम अगले कुछ दिनों में देखेंगे। और उसके पहले जो है, जो पुरानी नियम की कलीसिया या इजराइल था, उसमें वो एक पुरुष प्रधान समाज था। उसमें जो कुछ है वो पुरुष। और जो नए नियम की कलीसिया आई, उस पुराने प्रभाव का जो है असर नई कलीसिया में भी रहा। और आरंभिक कलीसिया में जो है कई जगह प्रेरितों ने, पौलुस ने इस बात की आज्ञा दी कि कैसे एक पुरुष प्रधान समाज अब नहीं रहा। और पहला कुरिन्थियों उसका जो है 14वां अध्याय और 34-35 पद में यहाँ यूं लिखा है। 33 पद से मैं पढ़ रहा हूं। पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय 33 पद से, परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में स्त्रियां कलीसिया में की सभा में चुप रहें, क्योंकि उन्हें बात करने की आज्ञा नहीं परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, जैसा व्यवस्था में लिखा भी है। यदि वे कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने अपने पति से पूछें, क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बात करना लज्जा की बात है। क्या परमेश्वर का वचन तुम में से निकला है या केवल तुम ही तक पहुंचा है? और तीमुथियुस को लिखते हुए जो है पहला तीमुथियुस उसका 4था अध्याय और उसके जो है कुछ जो वचन है वो ये कि प्रभु जो है ये कहता है कि तीमुथियुस को बोलते हुए पौलुस बोलता है कि जो है अंत के दिनों में, पहले आयत से, आत्मा स्पष्टता से कहता है आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है, जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है, कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ कही जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। और इसके बाद वो बोलता है कि जो है बहनें जो हैं वो कलीसिया में आरंभ में जो है वो चुप रहे। ऐसा तीमुथियुस को बोलता है पौलुस कि आरंभ में जो है वे बहनें जो है अपने अपने घरों में सीखें और कलीसिया में चुप रहें। 11वें आयत 3रा अध्याय और वहां लिखता है, इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य। और जो है 9वीं आयत में लिखा है, 2रा अध्याय, वही पहला तीमुथियुस का 2रा अध्याय 9वीं आयत, वैसे स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें, न कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से,
और भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। मैं कहता हूं कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे, क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हवा बनाई गई। और आदम बहकाया न गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधी हुई। तो भी स्त्री बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएंगी, यदि वह संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर है। और सबसे महत्वपूर्ण आयत, रोमियो की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसके 28 और 29 आयत, वहां यूं लिखा है, क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और न वह खतना है जो प्रगट में है और देह में है, और यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, न कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। सो आरंभिक कलीसिया में जो है, ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन जो है पवित्र आत्मा लेके आया। अब ना कोई स्त्री, ना पुरुष, ना कोई जो है दास, ना स्वामी, ना कोई अमीर, ना गरीब, सब एक जैसे। इसीलिए प्रभु ने कहा, स्वर्ग में ब्याह शादी नहीं, ब्याह शादी नहीं, सब मिलके परमेश्वर की आराधना। लेकिन पृथ्वी पर जो है, जैसा मैंने बताया कि पुराने नियम की कलीसिया, पुरुष प्रधान कलीसिया, इजराइल एक मेल डोमिनेट समाज था। इसका प्रभाव जो है अर्ली चर्च में भी आया, और जो है कई जगह स्त्रियों को चुप रहने के लिए भी कहा गया। लेकिन यदि किसी का अभिषेक परमेश्वर की ओर से हुआ है, फिर से ध्यान से सुनो, किसी स्त्री का अभिषेक परमेश्वर की ओर से हुआ है, तो गमलीएल के समान हमारे विचार होना चाहिए। गमलीएल ने कहा था कि एक व्यक्ति उठा जिसने अपने आप को मसीह कहा, और समय के हिसाब से वो ठंडा पड़ गया। फिर दूसरा एक और व्यक्ति हुआ, उसके पीछे भी कई लोग हो लिए, वो भी समय के हिसाब से ठंडा पड़ गया। और यदि ये अभिषेक परमेश्वर की ओर से है, तो तुम किसी रीति से नहीं मिटा पाओगे। और यदि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, अपने आप मिट जाएगा, अपने आप मिट जाएगा। सो दोस्तों, जो है परमेश्वर का आत्मा हम पर ये चीज छोड़ के रखता है कि अब जो नई कलीसिया है वो मेल डोमिनेटिंग नहीं। हालांकि परमेश्वर के वचन में मेल डोमिनेटिंग समाज आता है, लेकिन आज के जमाने में 2000 साल बाद परमेश्वर ने सब चीज बदल दी, सब अपसाइड डाउन हो गया है। और बाइबल इस विषय में बहुत कुछ कहती है जो हम एपिसोड्स में देखेंगे। सो आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चले। सो दोस्तों, ये वो शिक्षाएं हैं जो आरंभिक कलीसिया में जो थी वो आई। उसका कारण भी ये था कि जो है इजरायली समाज जो है वो एक पुरुष प्रधान समाज था, और पतरस, पौलुस सब उस समाज से आए हुए थे। और जो है, लेकिन पवित्र आत्मा ने धीरे धीरे जो है वो सारी चीजें चेंज कर दी। हालांकि कहा गया है कि कलीसिया में जो है स्त्रियां चुप रहें, सीखें, लेकिन यदि उनका अभिषेक परमेश्वर की ओर से हुआ तो कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। और हम जो है इस पॉइंट पे आके खड़े हैं, यदि वो परमेश्वर की ओर से तो कोई उसे रोक नहीं सकता, और यदि परमेश्वर की ओर से नहीं है तो वो अपने आप चले जाएगा। सो दोस्तों, ये जो है परमेश्वर का वचन है, और जो है परमेश्वर का वचन आगे जाकर के, जैसा हमने 2 जगह से पढ़ा, तीमुथियुस का 2 अध्याय, 3 अध्याय, 5वां अध्याय, फिर जो है
हमने कुरिन्थियों में से पढ़ा, फिर हमने रोमियो में से पढ़ा, और बहुत सारी जगह जो है बाइबल इनसे भरी पड़ी है। सो ये के समाज में जो है वो इक्वल लाइफ, डेली पब्लिक लाइफ जो है इक्वल, और जो है पहले जो समाज था और अभी का जो समाज है उसमें प्रभु ने इतना परिवर्तन कर दिया, और समय के हिसाब से जो है प्रभु ने अपने इन दासियों को भी चुना कि प्रभु की सेवा करें। इसीलिए रोमियो के पत्री में पवित्र आत्मा ने स्पष्ट कहा, यहूदी वो नहीं जो बाहरी रीति से यहूदी समाज में पैदा हुआ है, यहूदी वो है जो मन में है। खतना वो नहीं जो बाहरी रीति से, प्रभु यीशु मसीह का खतना हुआ, चेलों का खतना हुआ, लेकिन कलीसिया में खतना आज 2000 साल बाद कोई खतने की बात ही नहीं करता है। कारण खतना शारीरिक नहीं, खतना कहाँ का चाहिए? मन का चाहिए। यहूदी वो नहीं जो बाहरी रीति से, यहूदी वो जो मन से, पुरुष वो नहीं जो बाहरी रीति से, स्त्री भी वो नहीं जो बाहरी रीति से। कहां से? मन से। और जो है पहला तीमुथियुस का 2 अध्याय 12वीं आयत में लिखा है कि वहां जो है तीमुथियुस को लिखते हुए पौलुस बोलता है, लेकिन पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय में भी वो ये बोलता है कि स्त्रियां जो है आरंभिक जीवन में जो है चुप रहे, लेकिन परमेश्वर की ओर से यदि अभिषेक है, सिक्के का जो दूसरा पहलू है वो ये कि यदि परमेश्वर ने अभिषेक किया तो उस अभिषेक को कोई रोक नहीं सकता, और यदि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है तो वो अपने आप खत्म हो जाएगा। और बहुत सारे उदाहरण जो है परमेश्वर के दासों ने दिए कि आदम पहले बनाया गया, स्त्रियां बाद में, फिर जो है हवा बहकी, आदम बाद में उसके कहने में। लेकिन दोस्तों ये जो है लिखा गया है कि बच्चे जन्माने के द्वारा और बहुत सारी चीजों के द्वारा वे उद्धार पाएंगे, वे महिमा पाएंगे। और जो है आप देखें प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे तो पुरुषों से ज्यादा प्रभु की सेवा में यदि किसी ने सहयोग प्रदान करा तो वे स्त्रियां ही थी। हालांकि प्रभु यीशु मसीह ने एक चेलों में से, उनके 12 चेलों में से एक भी स्त्री नहीं है, लेकिन जो है मरियम को चुना इस संसार में पृथ्वी पर आने के लिए, और मरियम और फिर बहुत सारी स्त्रियां उस गलील के नासरत से। और जो है बाइबल 5वें अध्याय इफिसियों में बोलती है कि अब जो है प्रभु यीशु मसीह में कोई ग्रीक नहीं या जो है ये नहीं दोस्तों, इस जाति का उस जाति का। और परमेश्वर ने हमसे ये नहीं पूछा कि तू किस देश का है, कौन सा रंग है। और लिखा है जो है 5वां अध्याय कि हर बात में जो है हम जो है प्रभु में अब सेक्स के कारण कोई डिफरेंस नहीं, जो चाहे प्रभु में बढ़ सकता है। कोई स्त्री नहीं
कोई पुरुष नहीं, कोई दास नहीं, कोई स्वतंत्र नहीं, सब मसीह यीशु में एक है। सब मसीह यीशु में एक है। ये परमेश्वर का वचन है। ये परमेश्वर का वचन है जो 2000 साल बाद ऐसा चिन्ह। सो आज इसके प्रभाव को हम देखते हैं। और जो गोल्डन रूल है, जो गोल्डन रूल है वो ये कि जैसा व्यवहार हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ करें, हम दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करें। ये गोल्डन रूल है। ये गोल्डन रूल है। और जो है बाइबल में इस बात के लिए परमेश्वर ने समय के हिसाब से ये परिवर्तन कर दिया। और जो है स्त्रियों को उतना ही इंपॉर्टेंट दिया गया जितना पुरुषों को। एक पहलू जो है सिक्के का, जैसा हमने कहा, मेल डोमिनेटिंग समाज, पुरुष प्रधान समाज, तो दूसरे सिक्के का पहलू जो है वो ये कि पुरुष और स्त्री वही एक समान। और जो है प्रभु के सेवा में इनका इतना महत्वपूर्ण रोल, इतना महत्वपूर्ण रोल। सो दोस्तों, ये जो है समय के हिसाब से जो है प्रभु ने किया, प्रभु ने किया। इसमें कोई व्यक्ति नहीं। और जब आरंभिक कलीसिया थी उसमें भी प्रभु की ये बेटियां जो हैं उतने ही हकदार थी और बराबर दिल लगा करके जो है परमेश्वर के बातों को फैला रही थी, परमेश्वर के बातों को फैला रही थी। और अर्ली चर्च में जो है स्त्रियों का ये बड़ा रोल था, ये बड़ा रोल था। तो हमको दोनों तरीके से जो है अलग अलग कैमरे लगा करके देखना पड़ेगा कि बाइबल में से ही एक तरफ वो चुप रहे और दूसरी तरफ दूसरा कैमरा ये कि प्रभु ने उन्हें भी बराबर का हक दिया। और स्वर्ग के राज्य में मेल और फीमेल नाम का कोई परिवर्तन नहीं है, डिफरेंस नहीं है, सेक्स नहीं है। सो दोस्तों, इसकी शुरुआत परमेश्वर ने पृथ्वी से ही कर दी, पृथ्वी से ही कर दी। वहां ब्याह शादी नहीं है, वहां ब्याह शादी नहीं। ये बात प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर ने कही, स्वयं परमेश्वर ने कही। और कलीसिया चर्च स्त्रीलिंग में है और दूल्हा मेल जो है प्रभु यीशु मसीह है। और शारीरिक संबंध नहीं, आत्मिक एकता है। जब प्रभु आएगा अपनी दुल्हन को ले जाएगा। और दुल्हन हमारे कंसेप्ट में सिर्फ जो है शारीरिक संबंध से संबंधित है, लेकिन यहां वो आत्मिक एकता की बात करते हैं। इसको समझना पृथ्वी के लेवल से और आत्मिक स्तर तक हम जा पाए। सो ये उस आत्मिक रहस्य को समझने के लिए हमें पृथ्वी के रहस्यों को समझना पड़ेगा, पृथ्वी के रहस्यों को समझना पड़ेगा। और वो कहा गया कि ब्याह, फिर संतान उत्पत्ति, फिर घर की देखभाल, और जो है जो विरोधी हैं उनका सामना, ये उनको कहा गया। लेकिन वास्तव में हर पुरुष कलीसिया में है और कलीसिया स्त्रीलिंग में है और वो दूल्हे से मिलेगी। दूल्हा और दुल्हन एक होंगे, एक मन होंगे,
शारीरिक रीति से नहीं, शारीरिक रीति से नहीं। इसलिए इसको समझने के लिए हमें परमेश्वर का आत्मा चाहिए, परमेश्वर का आत्मा चाहिए। और ये दुआ करें कि परमेश्वर अपने रहस्यों को हम पर प्रकट करे। सो प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आपका जो रहस्य है उस स्वर्ग में, उसको समझाने के लिए आपने पृथ्वी पर भरसक कोशिश करी। और वे लोग जो ईमानदारी से आपके पीछे चलना चाहते हैं, आपने उनके हृदयों को खोला कि वे इस रहस्य को समझ में पाए कि दूल्हे आप हैं और कलीसिया पृथ्वी पर जिसमें मेल फीमेल दोनों हैं। और इसे आपने समझाने के लिए नए नियम की कलीसिया का उपयोग, फिर पारिवारिक जीवन का उपयोग, संसार की कलीसिया का उपयोग, और फिर जो है अपने वचन, अपने आत्मा के द्वारा इसे समझाने का भरसक कोशिश करें। प्रभु हमारे मन को फिर से हम खोल दें, हमें अपने वचन के नजदीक रखें, आपके गहरे रहस्यों को समझाएं पिताजी। क्योंकि सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और फिर आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.